अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 24 अक्टूबर 2022 है, मंडे का दिन है और शाम का वक्त हो रहा है और आज का ये हमारा दूसरा व्लॉग है। ख़बरें वही हैं, अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर हो गया रात गए कीनिया में, उसी के हवाले से जैसे मैंने कहा था कि जिस तरह जैसे तफसीलात पहुँचती हैं हम आपको बताते जाएंगे। वो तफसीलात तो कुछ तफसीलात के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अरशद शरीफ साहब 5 बच्चे हैं, शहीद ख़ानदान का ये आखिरी चश्मो चराग था और जो कि फुल ख़ानदान का कफ़ील था। एक नेवल कमांडर का बेटा, एक मेजर डॉक्टर मेजर का भाई, जो मेजर साहब जो हैं वज़ीरिस्तान में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। उनकी फैमिली, अपनी फैमिली और अपनी माँ और बहनों का वाहिद कफ़ील अरशद शरीफ साहब, जिनको कि रात बहीमाना तरीके से बेदर्दी से कीनिया में कत्ल कर दिया गया और वो वहाँ शहीद हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त कीनिया में नैरोबी में मुकीम जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो इतना अच्छे से ताउन नहीं कर रही है उनकी बॉडी को प्रोसेस करके पाकिस्तान तक पहुंचाने में, जिस हवाले से यहाँ पे एक पिटीशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इन मामलात को कम से कम जल्द अज जल्द करवाया जाए और इसमें कोर्ट अपना किरदार अदा करे ताकि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। क्योंकि अरशद शरीफ साहब की माँ ने ये गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द मेरे बेटे को मेरे तक लाया जाए और मैं उसको सुपुर्द खाक करूं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थोड़ी सी मीडिया के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट किया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 80 से 90% चैनल्स शामिल हैं और वो भी तमाम बड़े चैनल्स, मेन चैनल्स। उन्होंने उठते ही इस वाक़े को पहले तो कत्ल का रिपोर्ट किया और उसके थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने हादसे का नाम दे दिया और हादसा कह के रिपोर्ट करने लगे। फिर काफ़ी देर के बाद जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होने लगी तो फिर वापसी से कत्ल का नाम देने लगे। अब मैं ये पूछता हूँ कि पहले उनको कत्ल की रिपोर्ट से रोक के हादसे की रिपोर्ट पर कौन लाया और उसके बाद फिर हादसे की रिपोर्ट हटा के कत्ल की रिपोर्ट पे ले आए? आखिर कौन है ऐसा जो मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है, जो अपनी मर्ज़ी की, अपनी मनपसंद ख़बरें चलवाना चाहता है या ख़बरों को अपना मनपसंद रुख देना चाहता है? क्योंकि सहाफ़त में यही एक सबसे बड़ा हथियार होता है कि सच्ची ख़बर को सच्चे तरीके से ही शाया किया जाए और उसको दूसरा तरीका ये है कि अपनी मर्ज़ी से उसको मोल्ड करके शाया किया जाए। ख़बर भले वही हो लेकिन उसका तरीका इस तरह से चेंज कर दिया जाए कि वो अपना अहम मकसद, अपनी अहम मीनिंग खो बैठे। कीनियन ज़राए के मुताबिक नैरोबी से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे एक जगह पे मीटिंग करने के लिए अरशद शरीफ साहब गए थे और वापसी में उनको एक चेक पोस्ट पे रोक के और गोली मार दी गई सर पे। ज़राए के मुताबिक वो गोली स्नाइपर की है, यानी वहाँ पे खड़े हुए जो पुलिस वाले थे उन्होंने नहीं, लेकिन दूर से कहीं से किसी स्नाइपर ने मारा है। इसमें 2 किस्म की आरा चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे कि कुछ में ये कहा जा रहा है कि चोरी की गाड़ी थी जिस वजह से ये एक्शन हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी तरह की एक और ब्लैक गाड़ी में किडनैपिंग हुई थी एक बच्चे की और जिसकी वजह से इनको रुकने का कहा गया और गलती से पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। क्योंकि इस वक्त तक कीनियन पुलिस का रिटन स्टेटमेंट जारी हो चुका है कि गलत फहमी की बुनियाद पे, गलत निशानदेही की बुनियाद पे अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़ई हुई है गोली चलाने की वजह से। वैसे एक और भी बात बताता चलूँ आपको कि दुनिया में कीनियन पुलिस तीसरे नंबर पे आती है नीचे से। दुनिया की रेटिंग, जो रेटिंग इदारे होते हैं उनके मुताबिक नीचे से तीसरे नंबर पे कीनियन पुलिस आती है। कीनियन पुलिस के बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये लोग सुपारी भी लेके और
नॉर्मल जो इनके वारदातें हैं वो करवाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ मर्डर्स हैं, लेकिन सुपारी लेके ये ठीक ठाक अपने काम करवाते हैं, क्योंकि कीनिया इस वक्त जो है वो ट्रांजिट कंट्री की एक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है कि लोग आते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से, यहाँ पे चीज़ें लाते हैं, बेचते हैं, आगे जाते हैं, ख़रीदार भी यहाँ पहुँचते हैं, यानी अ काइंड ऑफ मिनी दुबई। दुबई में तो खैर कानून बहुत बेहतरीन है, वहाँ कानून की पासदारी है, लेकिन कीनिया में अभी तक कानून की पासदारी उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि होनी चाहिए, क्योंकि जितना उसका इस वक्त क्राइटेरिया चल रहा है बिज़नेस के हवाले से और ट्रांजिट के हवाले से, उस तरह से उसकी पुलिस उतनी ही नीचे की तरफ रैंकिंग में जा रही है। एक और नज़रिए से इस वक्त बहुत ख़बर गर्दिश कर रही है, जो कि मैं आपको एक दो दफ़ा पहले भी रिपोर्ट कर चुका था, कि बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जो कि स्पेशली शरीफ फैमिली की करप्शन के ऊपर बनी हुई है, जिसमें अरशद शरीफ साहब का एक इंटरव्यू भी है। कितने दौरानिए का है ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन वो अब अनकरीब रिलीज़ होने वाली थी 2 या 4 दिनों में। और उसी हवाले से कीनिया में अरशद शरीफ साहब ये मीटिंग करने गए थे, और उसी हवाले से इनको रोका भी जा रहा था, और उसी हवाले से ही वो अक्सर ये कहा करते थे कि टीमों को मेरे पीछे छोड़ दिया गया है, मुझे ये ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और वो इन्हीं शुकूक का इजहार किया करते थे कि उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अभी मुबैना तौर पे इसको इसी तरह शुकूक के दायरे में लेकर रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कहाँ तक बात सच रहेगी, कहाँ तक नहीं, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन इसको पिटीशन जो दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें यही इस्तदा की गई है कि इस मामले को अच्छे लेवल पे इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेट की जाए बड़े लेवल पे, ताकि पता चले कि ये इसके असल मुहर्रकात कौन थे, और आया ये एक हादसा था या कि जानबूझ के किलिंग थी। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि कब हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, कि हमारे लोगों को डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है तो अब हमने देखा कि वो बाहर भी कोई इतना सेफ़ नहीं है। एक्चुअली किसी बड़े मुल्क का वीज़ा ना होने की वजह से अरशद शरीफ साहब जो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ के गए थे, वो गए थे दुबई की तरफ। ज़राए के मुताबिक ये भी ख़बरें आ रही हैं कि उनको दुबई हुकूमत की तरफ से दुबई में ये कहा गया कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, नहीं तो हम आपको अरेस्ट करके वापस पाकिस्तान भेज देंगे। तो जल्दी में जिन जिन मुल्कों में जाया जा सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उन मुल्कों के हवाले से कीनिया एक ईज़ी मुल्क था, इसीलिए शायद वो कीनिया की तरफ गए। अब इसमें भी 2 किस्म की आरा चल रही हैं कि आया उनको कीनिया जाने पे मजबूर किया गया या कि वो ख़ुद गए। यानी एक जो औरिया मकबूल जान साहब ने अभी इंकशाफ किया है कि 3 महीने पहले जब उनको मीडिया से हटाया गया और उन पे भी एक तरह का बैन लगाया गया, तो उनको ज़्यादातर लोगों ने मशवरा दिया कि आप कीनिया चले जाएँ, कीनिया सस्ता मुल्क है, और फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएँ जब तक कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। उन्होंने कहा बाद में कि अब ये किलिंग देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कीनिया का मशवरा क्यों दिया जा रहा था। एनीवे, इस पे मैं कुछ अपनी आरा नहीं दे सकता, लेकिन जो एक बयान था औरिया मकबूल जान साहब का, वो मैंने आपको बता दिया है। आप क्या अपनी राय बनाते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं बहुत सारे सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और यही इस्तदा करता हूँ कि इनके जवाबात आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन व्लॉग का वक्त पूरा हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। क्या सुनना और देखना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवा